सीधे दिल्ली के रामलीला मैदान का रुख करते हैं। बाबा रामदेव बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वंदे वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। वर्तमान केंद्र सरकार का नेतृत्व कर रही कांग्रेस पार्टी के काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों पर विचार जानने के लिए, काले धन देश को दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए उनकी नीतियां क्या है, उनका एजेंडा क्या है, इसके लिए हमने उनको पूरा मौका दिया, उनको पूरा वक्त दिया और उसके बाद भी तख्त पर बैठे उन लोगों को यदि हिंदुस्तान के लोगों की रामलीला मैदान से आवाज सुनाई नहीं देती तो फिर हम पर ये वो दोष नहीं लगा सकते कि हम उनको बदनाम करने के लिए, उनका विरोध करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। अब वो अपनी बदनामी का रास्ता खुद खोल रहे हैं और अपने हाथों से यदि वो अपनी कब्र खोदे तो फिर इसका इल्जाम हम पर ना लगाया जाए। इस कांग्रेस पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ईमानदार कहा जाता है, तो हमने कहा कि उनको ढाल बना करके भी ये पार्टी कहीं बच न जाए, क्योंकि जब जब कोई मौका आता है तो ये प्रधानमंत्री जी को आगे रख देते हैं। इसलिए इस पार्टी के बाद हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र लिख दिया है जिससे कि ये कह न सके कि हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार हैं। यदि वो ईमानदार हैं तो इन मुद्दों पर कार्रवाई करें और आज शाम तक का वक्त प्रधानमंत्री जी के लिए है, अब कांग्रेस के लिए नहीं है। आज शाम तक का वक्त हम प्रधानमंत्री जी को भी देते हैं और वो यदि आज शाम तक वो इसके ऊपर कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं करते तो इसका सीधा सा संदेश जाएगा कि प्रधानमंत्री जी आप व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हो सकते हो, उसके ऊपर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन आपने यदि कार्रवाई नहीं की तो आप भी राजनीतिक रूप से ईमानदार हो, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। प्रधानमंत्री जी को अपनी राजनीतिक ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो कल से फिर वह जनक्रांति होगी, वहां महाक्रांति होगी और जो क्रांति रामलीला मैदान से होगी वही क्रांति का महाशंखनाद फिर हिंदुस्तान के हर घर घर में, गांव गांव, गली गली में 121 करोड़ लोगों तक गूंजेगा। वैसे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से जो वादा किया वो वादा उन्होंने निभाया नहीं। उन्होंने कहा था यूपीए की सरकार बनने के बाद 100 दिन में काला धन वापस लाया जाएगा। आज कई 100 दिन बीत गए, प्रधानमंत्री जी अपने वादे से मुकर गए। जो वादा किया था मनमोहन सिंह जी ने, अब उनको वो निभाना पड़ेगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से
आज राजनीतिक ईमानदारी निभाने का आह्वान करते हैं। यदि हमारे प्रधानमंत्री जी में राजनीतिक इच्छा शक्ति और थोड़ा साहस जाग जाए तो 100 दिन में कम से कम 100 लाख करोड़ रुपए की वसूली हो सकती है और इस देश की गरीबी का, भूख का, महंगाई और बेरोजगारी का समाधान हो सकता है। इसके लिए कानूनन प्रावधान होने चाहिए, वो एक अलग प्रश्न है। इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं अपनाने की भी जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल ऑनेस्टी की है। हमारे प्रधानमंत्री यदि पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल ऑनेस्टी दिखाए तो हिंदुस्तान दोबारा से पूरे जहान की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में खड़ा हो सकता है। प्रधानमंत्री जी के शाम तक इंतजार करेंगे, लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूं यहां जन सैलाब आने की तस्वीरें, तो आंदोलन से जुड़े सभी लोगों ने मुझसे आग्रह किया कि बाबा जी, जो आज आंदोलन की अगली रणनीति, उसका ऐलान यदि शाम को 5 बजे किया जाए तो पूरा हिंदुस्तान यहां रामलीला मैदान में होगा और अब जो 100, 200, 500 के जत्थे आ रहे हैं, शाम तक यहां रामलीला मैदान में आपको मुंड ही मुंड दिखाई देंगे, झुंड तो अभी दिखाई दे ही रहे। यहां जन समर्थन का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। आज तक हमने 11 लाख किलोमीटर की यात्रा, 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की सभाएं की हैं और पिछले 20 वर्षों का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है। कभी जन समर्थन का हमको मोहताज नहीं होना पड़ा है और आज वही नजारा आपको रामलीला मैदान में देखने को मिल रहा है। आज शाम को 5 बजे कांग्रेस पार्टी जो जो पाप कर रही है और क्यों इस हिंदुस्तान को इंसाफ कर रही है, वो भी पूरी प्रामाणिकता के साथ आपके बीच में रखेंगे। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में उनको आपत्ति क्यों है? मैं आपसे भी पूछता हूं, विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में कांग्रेस को आपत्ति क्यों है भाई? सब बोल रहे हैं बाबा ये कहीं उन्हीं की तो संपत्ति नहीं है। यदि उनकी संपत्ति नहीं है तो उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने में आपत्ति। ऐसे ही इन तमाम मुद्दों के ऊपर, क्योंकि अब उनको जो वक्त दिया था वो वक्त पूरा हो गया। 3 दिन उनकी बारी थी, आज शाम 5 बजे से हमारी पारी और बारी शुरू हो जाएगी। और इसके पीछे मकसद उनको बदनाम करना नहीं, क्योंकि वो तो अपने कर्मों से खुद बदनाम हो रहे हैं। इसलिए हमें उनको बदनाम करने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन हम पूरे देश के लोगों से कहेंगे कि आखिर फिर ये हिंदुस्तान क्यों कांग्रेस के भी खिलाफ एक बगावत क्यों न करे? जिसको हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों से, हिंदुस्तान के 121 जनता से, देश के 121 करोड़ जनता से जिनको प्यार नहीं, उनको शासन करने का अधिकार नहीं। ये काला धन वापस देश को दिलाने से, भ्रष्टाचार को मिटाने से, इस व्यवस्था को बदलने से हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों को उनका अधिकार मिलता है। जो 121 करोड़ लोगों का हक उनको देने के लिए तैयार नहीं, उनको शासन करने का अधिकार कैसे हो सकता है?
तो जो लोग अज्ञान से या भूल से उस पार्टी को वोट दे रहे हैं, हम उनको भी बताएंगे कि जिनकी नियत में खोट है फिर उसको हिंदुस्तान वोट नहीं देगा। और ये जागर हमारा गांव गांव तक चलेगा, घर घर तक चलेगा। बोले बाबा जी अनशन के 3 दिन हो गए, अब कब तक चलेगा अनशन? तो भाई मैं अपनी तो जिम्मेदारी ले सकता हूं, मैं आप लोगों से भी पूछ लेता हूं समूह में, क्योंकि हजारों भाई बहन पिछले 3 दिनों से यहां भयंकर प्रतिकूलताओं के बीच तप कर रहे हैं। ये भी रामलीला मैदान के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि हजारों भाई बहन एक साथ यहां भयंकर प्रतिकूल अवस्थाओं में अनशन कर रहे हैं। आपके लिए फिर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं, आपके तप को वंदन और प्रणाम करता हूं। तो हमने तो ये निश्चय कर लिया है कि जब तक आंदोलन में बड़ा निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक और ये थोड़ा तब जारी रहना चाहिए। मैं तो आगे भी अनशन जारी रखने के लिए तैयार हूं, आप भी तैयार हैं? कब तक? ये तो पूरे मजबूत सिपाही हैं, पर योगी भी हैं, योद्धा भी हैं, साधक भी हैं, सैनिक भी हैं, और हमारे तो संतों ने भी सिपाहियों की भूमिका को निभाया है। इसलिए आज किसी का अनशन खत्म होने वाला, अभी अनशन कहां खत्म होगा इसकी घोषणा कल सुबह की जाएगी, और वो भी हिंदुस्तान के लिए एक यादगार क्षण होगा। क्योंकि देश के लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि आगे और क्या क्या होगा। तो बस 2-3 छोटी छोटी बातें 1-2 मिनट में कह करके मैं आपकी बात पूरी करूंगा। जो अपने दिल के पूरे उद्गार व्यक्त करने, उसके लिए मैंने 5 बजे का वक्त चुना है, लेकिन आंदोलन की अग्नि रणनीति में अब यह भी तय किया गया है, जो भी राजनीतिक दल काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई साथ साथ मिलकर के लड़ना चाहते हैं, उन सब का भी इस मंच पर हम आह्वान करते हैं। और कल सुबह तक हिंदुस्तान के वो सभी राजनीतिक दल, हो सकता है उन दलों से कुछ भूलें हुई हो, वो भूल सुधारने का काम खुद करेंगे और उसके लिए हम नैतिक दबाव भी डालेंगे। लेकिन ये हमारा कॉमन मिनिमम एजेंडा है, क्योंकि लोग बोलते बाबा जी ये आपका एजेंडा, आपकी मांगे इतनी बड़ी हो जाती हैं कि लोगों को पूरा समझ भी नहीं आता। इसलिए हमारा एक कॉमन मिनिमम एजेंडा है, जो भी राजनीतिक दल काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन की, जो मैंने मुख्य रूप से 8 मांगे रखी थी, 3 भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई, 3 काले धन से जुड़ी हुई और 3 व्यवस्था परिवर्तन से जुड़ी हुई मांगे, यदि काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन से जुड़ी हुई इस 8-9 मांगों पर पूर्ण सहमति तैयार हो जाएगी, तो हिंदुस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, न महंगाई रहेगी, न जीवन में किसी तरह का कोई अभाव और न आर्थिक और सामाजिक अन्याय। इसलिए कल सुबह तक हिंदुस्तान की वो सभी राजनीतिक पार्टियां जो इस भ्रष्टाचार की लड़ाई को साथ में मिलकर लड़ना चाहती है, वो आपको कल सुबह तक रामलीला मैदान में दिखाई देंगी।
कोशिश को यूं भी चलाएंगे कि शाम को 5 बजे से बाबा कांग्रेस के खिलाफ प्रचार शुरू करेंगे। हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं, इसलिए 3 दिन का मौका दिया और मौका इस हिंदुस्तान ने 65 वर्षों से उनको दिया है। 65 वर्षों में इस देश में अधिकांश शासक 65 वर्षों में अधिकांश शासन उस राजनीतिक पार्टी का रहा है। इसलिए इस देश में जो आज तक लूट हुई है करीब 400 लाख करोड़ रुपए की, उसकी 90 से 99% जिम्मेदार वही राजनीतिक पार्टी है। वो यदि इस बात का नियंत्रण करती, इस भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाती, तो 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन जमा न होता। जो पहले लूट लिया सो तो लूट लिया। मुझे इससे भी ज्यादा बड़ी चिंता इस बात की है, जिसको मैं कई बार दोहरा चुका हूं। जल जंगल जमीन पूरी भू समुदाय और अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर इस तरह से इन्होंने शिकंजा कस लिया है कि ये करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू समुदाय, हर रोज उसमें हजारों करोड़ रुपए की लूट हो रही है, हर रोज। इसलिए यदि ये आप इन पूरे मुद्दों पर, जो 8 मुद्दे मैंने पहले ही दिन रखे थे, शाम को फिर मैं एक एक मुद्दे को लेकर के पूरी बात करूंगा कि आखिर भू संपदाओं को बचाने के लिए इस पार्टी को आपत्ति क्या है। क्या भू संपदाओं को लूटने वाली या लूटने वालों को बचाने वाली यही पार्टी है? क्या भ्रष्टाचार करने वाली या उनको संरक्षण देने वाली यही पार्टी है? क्या एफडीआई के माध्यम से जो धन आया उसके वास्तविक मालिकों के नाम बताने में इसलिए आपत्ति है कि वो नाम खुल जाएंगे तो हम खुद ही बदनाम हो जाएंगे? तो हम फिर दोहरा रहे हैं, हम किसी पार्टी के खिलाफ प्रचार नहीं कर रहे, लेकिन जो पार्टियां इस काम को नहीं कर रही उसके पीछे उनकी मंशा क्या हो सकती है, ये विचार हम आपके बीच में रखेंगे। और ये लड़ाई अब एक निर्णायक मोड़ की तरफ शाम तक बढ़ जाएगी और कल से जो आपके दिलों में जो क्रांति के बुलबुले फूट रहे हैं ना, जो आपके भीतर गुस्सा और आक्रोश है, इस गुस्से को, इस आक्रोश को हम मौका देंगे कि आप सत्ताधीशों तक और ज्यादा प्रामाणिकता के साथ अपनी आवाज उठा सके। ये हजारों भाई बहनों के हाथों में लहराता हुआ तिरंगा और उनके भीतर उठता हुआ जोश और जुनून बहुत कुछ कह रहा है। एक बार मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की वंदे इंकलाब, हिंदुस्तान